महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की वोटिंग से पहले कैश कांड को लेकर हाहाकार मच गया है। मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। ये विवाद कथित बिटकॉइन और नकद घोटाले से जुड़ा है, जहां भाजपा ने कांग्रेस नेता नाना पटोले और एनसीपी की सुप्रिया सुले से बड़े लोगों के नाम पूछे हैं। भाजपा ने इस मुद्दे को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाया है, जबकि विपक्ष ने इसे भाजपा की ध्यान भटकाने की राजनीति करार दे दिया है। ये स्कैंडल महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच गहराते तनाव को दर्शा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। बिटकॉइन घोटाला, इसका मुद्दा क्या है? तो देखिए, भाजपा के आरोप है कि भाजपा ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में विपक्ष के कुछ नेताओं का नाम एक कथित बिटकॉइन और नकदी घोटाले में सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से यह सवाल किया है कि इन घोटालों के पीछे बड़े लोग कौन हैं। भाजपा ने इसे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है और इसको लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिसमें पहला सवाल है कि इस ऑडियो क्लिप में बिटकॉइन को लेकर जो दावा किया गया उसमें कांग्रेस नेता नाना पटोले और सुप्रिया सुले शामिल हैं या फिर नहीं। वो लीगल ट्रांजैक्शन है या फिर गैर कानूनी। दूसरा, क्या गौरव मेहता और गुप्ता नाम के व्यक्ति से आप लोगों का कोई संबंध है या फिर नहीं है? संपर्क कभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तीसरा सवाल खड़ा किया है कि इस तरह का कोई संवाद गौरव मेहता या फिर गुप्ता नाम के व्यक्ति से हुआ है या नहीं हुआ है। चौथा सवाल उठाया गया है कि रस्म अदायगी के ट्वीट से काम नहीं चलने वाला, आपको बताना होगा कि ये आपकी आवाज है या फिर नहीं है। वहीं पांचवा सवाल और आखिरी सवाल उठता है कि इसमें जो बिग पीपल शब्द कहा जा रहा है वो बड़े लोग कौन हैं, जिस पर सुप्रिया सुले ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अपने झूठे आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य विपक्ष को बदनाम करना है। उन्होंने भाजपा पर एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया, जिसमें सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग शामिल हैं। अब जान लेते हैं कि नाना पटोले का बयान क्या आया है। तो नाना पटोले ने भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं कि वे जनता के असली मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई विकास या फिर एजेंडा नहीं है, इसलिए वे इस तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं। भाजपा की रणनीति क्या है? देखिए, जांच एजेंसियों का कथित दुरुपयोग करते हुए सुप्रिया सुले ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति का आधार डर और दमन है। जो विपक्षी नेता भाजपा में शामिल होते हैं उनके सभी केस खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस रणनीति का उपयोग सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में किया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा की भूमिका क्या है? तो देखिए, भाजपा ने महाराष्ट्र में अपने गठबंधन सहयोगी अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट के साथ सत्ता में बने रहने की योजना बनाई है, लेकिन इस गठबंधन पर भी भ्रष्टाचार और विश्वासघात के आरोप लगते रहे हैं। किसानों और महिलाओं की दुर्दशा क्या रही है इसमें? तो देखिए, सुप्रिया सुले ने किसानों और महिलाओं की समस्याओं के लिए भी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार जो है बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा ने इन मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। भाजपा की विकास योजना पर भी यहां पे पलटवार किया गया है। विपक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनकी विकास योजनाएं केवल कागजों पर ही दिखती हैं। आपकी विकास योजनाएं चोरी की हुई हैं। आपके पास महाराष्ट्र के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। सुले ने कहा कि विपक्ष की रणनीति महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए, कांग्रेस शिवसेना यानी कि यूबीटीओ और एनसीपी शरद पवार गुट ने महाविकास आघाड़ी एमवीए के रूप में भाजपा और उसके सहयोगियों को चुनौती देने की योजना बनाई है। ईमानदार सरकार का वादा क्या है? तो देखिए, सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने जनता को ईमानदार सरकार देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई हमारे लिए राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक मुद्दा है। चुनाव के प्रमुख मुद्दे यहां पर क्या है वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी और महंगाई, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, भाजपा के खिलाफ आरोपों की लंबी सूची यहां पर जो है उन्होंने सामने खड़ी कर दी है। कथित भ्रष्टाचार जो है एक लगाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा महाराष्ट्र की संपत्ति को निजी कंपनियों को बेच रही है, सांप्रदायिकता फैला रही है, यानी कि भाजपा पर चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक मुद्दे उठाने का भी आरोप लगाया गया है। लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। विपक्ष ने भाजपा पर लोकतंत्र और संस्थानों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। ये विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि राज्य की जनता के लिए महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े करता है। क्या भाजपा इन आरोपों का जवाब दे पाएगी या फिर विपक्ष अपनी रणनीति से जनता का विश्वास जीत पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये चुनाव महाराष्ट्र के भविष्य को तय करने में निर्णायक भूमिका जरूर निभाने वाला है। इस सब पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है कि क्या इससे महाराष्ट्र में जो है पलटवार होने वाला है या फिर जो सत्ता है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही पब्लिक फेस को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। धन्यवाद।